मंगनी टूट गई, जॉब चली गई, कारोबार में बहुत तंगी है। 3 ऐसे साइंस हैं जिनके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ज़ोडिएक साइंस से हम बताते हैं आपको कि जी ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये वाला जो मैं बता रही हूँ, ये 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक के लिए बता रही हूँ। 3 ऐसे साइंस हैं, ऐसे बुर्ज हैं जिनके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। अगर यंग जनरेशन है, कोई मंगनी टूट सकती है, बेगम खफा होकर घर जा सकती है, शौहर खफा हो सकता है, नौकरी जा सकती है। हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की हो, आपको उसकी अच्छी खबर ना आ रही हो। ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, ठीक है। इनके लिए, इन मुश्किलों को हल करने के लिए एंड में मैं आपको एक वजीफ़ा भी दूंगी। जो पहला है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स वैसे बहुत नरम दिल और अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न किसी से खफा हो जाए या मंगनी टूट जाए। हो सकता है अदर पार्टनर इतना अप्रिशिएटिव ना हो या इतना कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो जितना आप सोच रहे थे। हो सकता है कि आपके घर में अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एक्सीडेंट हो जाए, जो हमें मुश्किलों में डाल देते हैं। बट हमें साबित कदम रहना पड़ता है। ज़िंदगी तो चलती है, कुछ भी हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए, आप साइड पे बैठ के सिर्फ उसका शोक तो नहीं मना सकते ना। और फिर अल्लाह ताला ने इतना बहुत कलाम आपको दिया है, अपने 99 नाम हैं, कुरान पाक है, इतनी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मदद लेकर हम उस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्नियंस को बहुत एहतियात करनी है। ये 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक उनको बहुत एहतियात से चलना है। अपने फ़ैसलों में कोशिश करें, गुस्सा ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, किसी के साथ गालम गलोच से बात ना करें। दिल ना दुखाएं तो दुखेगा भी नहीं। बाइक एहतियात से चलाएं, गाड़ी को एहतियात से चलाएं, ख्याल रखा करें अपनी चीज़ों का। उससे अगला हाउस जो है वो लियो है। लियो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और समझते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगला बंदा भी ठीक हो सकता है। हो सकता है आपको जिन्होंने समझाया कि ये काम मत करें, आपने वो बात नहीं मानी और आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए। इसी तरह जॉब में भी आप बहुत कम होता है कि ये अपने बॉस की बात पे यस सर कहें। और हमारे पाकिस्तान का माशरा ऐसा है कि जहाँ आप यस सर नहीं कहते, वहाँ आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगला जो है वो है पाइसिस। पाइसिस के लिए भी ये 10 दिन बहुत एहतियात वाले हैं। हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो जिससे आपको रिटर्न ना मिले। हो सकता है कि आपने बाहर का सफ़र या एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन की ट्रिप्स लगाने के लिए प्लान किया हो, लेकिन आपको पता लगे कि ये तो सारा का सारा काम रुक गया, या वहाँ पहुँच के आपको पता लगे कि ये मेरा सारा काम बिगड़ गया। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पूछ के, दुआएं लेके, सबसे एडवाइस लेके आप कोई काम किया करें। जब ये मुश्किल वक्त आता है तो इसके लिए हम बहुत से अस्कार हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं जब अपनी क्लास लिया करती थी इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैं एक काम करती थी, मैं बच्चों से कहती थी कि बेटा ऐसा किया करें, बच्चे आप सारे इंग्लिश लैंग्वेजेस स्पोकन इंग्लिश के लिए आते थे। आपने एक शॉपर लेके मैं सबके आगे देती थी और कहती थी आपने अपनी इंग्लिश और पंजाबी इसके अंदर डालनी है और उसको बंद कर देना है। अब इसके बाद इस क्लास में ना उर्दू बोली जाएगी ना पंजाबी बोली जाएगी, सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी। इसी तरह जब आप पे मुश्किल वक्त आता है तो आपने क्या करना है कि अल्लाह के लिए एक दरवाज़ा खोल के आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ए अल्लाह तू ही मेरा वकील है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल करने वाला, रहमत करने वाला, गाइड करने वाला अल्लाह की ज़ात है। और जब हम उसको अपना वकील बना लेते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर फ़ैसले कर देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप इस मुश्किल वक्त आता है, आपको लगता है कि यार ये दी एंड है, अब इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अब क्या करूँ। लेकिन हम अल्लाह की तरफ मुड़ के नहीं देखते, हम अल्लाह से कोई चीज़ नहीं लेते। मैं बहुत ज़्यादा इस ऐसे वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ती हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की भी खुली तस्बीह पढ़ती रहती हूँ, खुला पढ़ती रहती हूँ,
ठीक है। आपने भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आपने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, ताकि आपके अंदर ये पूरा सराहियत कर जाए और आपका सर अल्लाह के आगे ऐसे झुके कि आप मुकम्मल अताअत करें। हम कभी भी मुकम्मल अताअत नहीं करते, हमने हमेशा एक हिस्सा रखा होता है जो इस अताअत से बाहर होता है। तो प्लीज़ अपने अमाल को, अपने फ़ैसलों को, अपनी हरकत को, अपनी ज़ुबान को सबकी मदद के लिए और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, तो अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ करेगा और बेहतरी करेगा।